हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स की कंटिन्यूटी में चल रहा है टॉपिक। तो रे ऑप्टिक्स की कंटिन्यूटी में मैं नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले तो वाइट बोर्ड ले लेते हैं। बच्चों ने कहा सर वाइट बोर्ड पे लिखो, ज़्यादा दिखाई देता है। तो मैं आपकी बात कभी टाल नहीं सकता, मैं वाइट बोर्ड पे लिखूँगा। और आज की क्लास का टॉपिक है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी आज मैं पढ़ा रहा हूँ लेंस का कॉम्बिनेशन, कि जब लेंस कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, दैट्स थिंग वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, राइट। स्टार्ट करते हैं। लेंस के कॉम्बिनेशन में ऐसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। टू कॉन्वेक्स लेंसेज, ध्यान से सुनना। मान लो आपने दो कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस ये है और एक कॉन्वेक्स लेंस ये है। अच्छे से सुनना, आपने दो कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, दो कॉन्वेक्स लेंस ले लिए। एक लेंस नंबर 1 L1, लेंस नंबर 2 L2, दो लेंस हो गया। अब यहां पर मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो हर जगह जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट साइज वाला हो। कुछ डेरिवेशन में ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। जैसे लेंस फॉर्मूले में हमने साइज वाला ऑब्जेक्ट लिया था, बट इस डेरिवेशन में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, राइट। अब यहाँ से दो लाइट, हमेशा दो लाइट मैंने कहा, एक लाइट तो वो जो सीधे निकल जाती है और एक लाइट वो जो एंगल पे जाती है लेंस पे। दो लाइट, सिर्फ दो लाइट ले जानी है, चाहे कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हो। एक लाइट स्ट्रेट सेंटर से पास हो जाएगी और एक लाइट अंदर जाएगी। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है तो एक बार लाइट कन्वर्ज होगी, ये लाइट एक बार कन्वर्ज हुई। अब यहां से लाइट गई, कन्वर्ज हुई। अब ये कन्वर्ज लाइट जब अगले लेंस पे गिरेगी तो ये फिर और कन्वर्ज कर देगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे दो कन्वर्जिंग लाइट हो गई। अब आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बना दूं, ये O, ये A, ये B और ये I। अब आप देखो कितने कन्वर्जिंग लाइट हैं। इंसिडेंट लाइट OA, इसके लिए इंसिडेंट लाइट कितना OA, फिर ये इसने अपनी लाइट को कन्वर्ज कर दिया जिसका नाम है AB। अब पिछला जो कन्वर्ज लाइट था वो इस वाले लेंस पे अब क्या बन गया, इंसिडेंट लाइट। यही तो होता है, पिछली जो लाइट होती है कन्वर्ज या रिफ्रैक्टेड, वो अगले वाले के लिए इंसिडेंट बन जाती है और लास्ट में ये कन्वर्ज करके फिर फाइनल इमेज आई पे बना दिया। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मुझे इसी लाइन को बढ़ाना हो, मान लो अगर मैं इसी लाइन को बढ़ाना चाहूं AB को, तो वो आगे जाकर यहां मिल जाएगा, जो कि रियल लाइन नहीं है, ये वर्चुअल लाइन है। लाइट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, ये तो हमने जबरदस्ती बढ़ा दिया है। मान लो इसको बढ़ा दें तो एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा, इसका नाम रख दो I'। ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। सबसे पहले आप फॉर L1 की बात करो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन हो गया दो लेंस का, दो थिन लेंस है, कंबाइंड हो गए, एक साइज के हैं। थोड़ा ये बड़ा सा लग रहा है बट है एक साइज के, राइट। अब बताओ, सबसे पहले L1 की बात करो। L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है O। L1 लेंस के लिए इंसिडेंट लाइट कौन है, L1 लेंस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ L1 लेंस की। इंसिडेंट लाइट कौन है, OA, ठीक है। सिर्फ L1 लेंस की बात हो रही है, इंसिडेंट लाइट OA, ऑब्जेक्ट O। अब बताओ L1 लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट कौन है, कन्वर्ज लाइट, जो उसने रिफ्रैक्ट किया, AB, यस AB। अगर L1 को इमेज बनाना होता, हालांकि फाइनल इमेज तो L2 बनाएगा, लेकिन अगर सोचो L2 नहीं होता, सिर्फ L1 होता, तो ये इमेज कहां बनाता, जहां AB जाकर मिल जाता मेन लाइन से, इस एक्सिस वाले रे से, तो कहां पे I', ठीक है। और वैल्यूज को मान लो, ये हो गया इसका कॉमन सेंटर, ना इसका सेंटर लेंगे ना इसका सेंटर लेंगे, अब कॉमन सेंटर लेंगे। अब सारी डिस्टेंस कॉमन सेंटर से ली जाएगी। यहां पे बताओ बेटा, OC इज व्हाट, -U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, IC इज व्हाट, इमेज V। और अगर ये वर्चुअल इमेज की बात की जाए, हालांकि हमें तो दिखाई ये इमेज देगा, लेकिन हमने क्या, अगर मान लो L1 को इमेज बनाना होता तो आगे जाके बनाता, हालांकि बनाए हमें तो दिखाई ये देगा, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट फिर एक बार और रिफ्लेक्ट होकर यहां मिली,
कन्वर्ज होके मिली, फाइनल इमेज तो ये है। लेकिन सोचो अगर सिर्फ L1 को बनाना होता तो वो कहां पे बना था, आई डैश पे। तो अगर मैं सिर्फ L1 की बात करूं तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आई डैश सी है ना, तो आई डैश सी कितना हो जाएगा, V डैश। ओके, चलो हो गया। अब मुझे बताओ ये लेफ्ट साइड माइनस यू, राइट साइड प्लस V डैश, राइट साइड प्लस V। मेन ऑब्जेक्ट ये, फाइनल इमेज ये, सॉरी ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये। लेकिन अगर L1 को देखा जाए तो L1 के लिए ऑब्जेक्ट ये और L1 के लिए इमेज ये, क्योंकि इमेज कहां बनाएगा L1, जहां उसकी कन्वर्ज रे मिलेगी। ये सब ध्यान रखना है। और L2 के लिए क्या है बेटा, ये L1 के लिए डाटा लिखा। अब हम लिखते हैं L2 के लिए। अब आ जाओ किसके लिए, L2 के लिए। अब आप ध्यान से देखो, L2 के लिए इंसिडेंट रे कौन हो गया, AB। जो फर्स्ट रे का जो रिफ्रैक्टेड रे था, जो फर्स्ट रे का कन्वर्ज रे था, वही अगले के लिए इंसिडेंट बन गया। तो L2 के लिए इंसिडेंट रे क्या है, इज वॉट, AB। और L2 के लिए कन्वर्ज रे, मुड़ी हुई रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, BI। राइट, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है। L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो पिछला इमेज होगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। क्यों, क्योंकि पिछली जो मुड़ी हुई रे है, पिछली रिफ्रैक्टेड रे है, जो पिछली रिफ्रैक्टेड रे है वो अगले वाले की इंसिडेंट है। इसीलिए ये रे जहां जाके मिल रहा था ना, भले इसके लिए ये इमेज बना रहा था ये वाला रे, लेकिन इसके लिए अगले वाले लेंस के लिए वो पिछला जब रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट है, तो इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। यही ध्यान रखना है। जब लेंस कंबाइंड होते हैं तो पिछली रिफ्रैक्टेड रे अगली इंसिडेंट रे बन जाती है। तो पिछला जो इमेज होगा, इसका बनाया हुआ इमेज, इसका बनाया हुआ इमेज, आई डैश जो हमने वर्चुअल इमेज लिया था, वो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट विल बी आई डैश, याद रखना। और इमेज तो आपको पता ही है, फाइनल इमेज कहां बन रहा है, फाइनल इमेज जो इसने अब रे को मोड़ दिया आगे, ये बन गया आई पे। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना कॉम्बिनेशन में, क्या जो लास्ट इमेज होता है, पिछला इमेज, वो नेक्स्ट वाले लेंस के लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। इसके लिए कौन है इंसिडेंट रे, OA। इसके लिए कौन है रिफ्रैक्टेड रे, AB। अब ये AB अगले वाले के लिए क्या बन गया, इंसिडेंट रे। फिर अगला वाला कन्वर्ज रे यहां आकर मिला, इसके लिए इंसिडेंट रे OA, इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे AB। तो AB जहां का बढ़ के जाकर, अगर जहां पे मेन ये वाले दो रेज होते हैं ना, एक सेंटर से पास करते हैं और एक कन्वर्ज रे, तो ये वाला AB जहां जाकर मिलेगा सेंट्रल रेल से, इस रे से, वहां पे ये इसका इमेज होगा। और फिर आगे कन्वर्ज होकर जहां रे फाइनल मिलेगी वो इसका इमेज होगा। और एक बात ध्यान रखना, जब पिछला कन्वर्ज रे अगले का इंसिडेंट है तो पिछला इमेज ही अगले का ऑब्जेक्ट बनता है। याद रखना, लास्ट इमेज अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। हो गया, दोनों लेंस की कहानी क्लियर हो गई। अब दोनों के लिए आप लगाओ लेंस फॉर्मूला। चलो L1 के लिए लगाओ लेंस फॉर्मूला। क्या लेंस फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पढ़ाया था। तो इसके लिए लगा रहे हैं, तो इसके लिए v या v डैश, 1/v डैश। क्यों, क्योंकि इसका इमेज क्या है, इसका इमेज आई डैश है ना, हम इसका देख रहे हैं ना, सिर्फ इसका। तो ये कहां पे जाकर रे को मिला रहा है, अपने कन्वर्ज रे को यहां जाकर मिला रहा है। तो सिर्फ इसकी बात करेंगे तो इमेज ये, ऑब्जेक्ट ये, 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, इक्वेशन नंबर 1। ये बात हो गई L1 की। अब अगर हम बात करें कौन से लेंस की बेटा, L2 की, तो L2 की बात अगर करोगे तो L2 के लिए क्या हो गया, कौन है ऑब्जेक्ट, L2 के लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। बताया ना, इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कन्वर्ज रे है वो अगले वाले के लिए इंसिडेंट रे है। तो क्या हो जाएगा, ये जो इमेज है, ये वाला इमेज किसका, L1 का, वो इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब इसके लिए लगाओ, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/v, इसका इमेज ये आई, इसका ऑब्जेक्ट ये वाला 1/v माइनस 1/u। अब u क्या है, जो पिछला इमेज था वो अगला ऑब्जेक्ट है, v डैश। इसकी फोकल लेंथ 1/f2
ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, बन गया दोनों इक्वेशन। अब दोनों को कर दो ऐड, बस फिनिश करने वाला हूं फॉर्मूला, कर दो ऐड। ऐड करोगे तो 1/v' कैंसिल, इधर क्या आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हो गया मेन ऑब्जेक्ट मेन इमेज, यही है ना, ऑब्जेक्ट ये है, फाइनल इमेज ये है, राइट। हमें तो दिखेगा ये तो मैंने जब L1 को इंडिविजुअल देखना था तब मैंने इसके रे को आगे बढ़ा के इसका इमेज यहां पे जूम किया। मेन तो आपका इमेज ये, मेन ऑब्जेक्ट ये, मेन ऑब्जेक्ट मेन इमेज आ गया, मेन इमेज मेन ऑब्जेक्ट। तो इससे जो फोकल लेंथ बनेगा वो पूरे सिस्टम का बनेगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ। जब आपके पास कोई भी दो लेंस कंबाइंड होते हैं, फोकल लेंथ f1 है, फोकल लेंथ f2 है, तो जो नेट फोकल लेंथ होगा वो ऐसे निकलता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये तो ऐसे ही फॉर्मूला बना जैसे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था, 1/f1 प्लस 1/f2। कैसे हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस हमने दो ले लिए, ऑब्जेक्ट ले लिया, इंसिडेंट रे, ये कन्वर्जिंग है तो रे को कन्वर्ज करेगा, फिर जब लाइट इस पे गिरेगी तो ये फिर कन्वर्ज करेगा, फाइनल इमेज यहां बनेगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लेकिन सोचो अगर सिर्फ फर्स्ट लेंस को ही इमेज बनाना होता तो ये कहां पे जाके बनाता, यहां पे बनाता। हालांकि हमें दिखाई ये देगा बट हम इसको फिर भी कंसीडर करेंगे जब इंडिविजुअल देखेंगे। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये, इसके लिए इमेज ये। अब जब पिछला कन्वर्ज रे अगले के लिए इंसिडेंट बन जाता है, पिछला कन्वर्ज रे अगले के लिए, ये जो कन्वर्ज रे है ये इसके लिए कन्वर्ज है बट इसके लिए इंसिडेंट है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा इसका बनाया हुआ इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलिएगा। क्या कि लास्ट इमेज जो होता है कॉम्बिनेशन में वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक और लेंस होता तो ये जो होता है इसके लिए इमेज बट अगले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये ट्रिक होता है। फिर हमने क्या किया, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये, इसके लिए इमेज ये, तो लगाया लेंस फॉर्मूला 1/v', इसके लिए तो v' है ना, माइनस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/f1। अब इसके लिए लगाओ लेंस फॉर्मूला क्या है 1/v फाइनल इमेज, 1/u, इसके लिए क्या होगा, ये वाला होगा v' जो पिछला इमेज था वो अब u बन गया, f2 ऐड करो, मेन ऑब्जेक्ट मेन इमेज आ गया, मेन फोकल लेंथ आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग व्हाट, मेन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जब दो अलग अलग फोकल लेंथ अलग अलग लेंस के आपस में कंबाइंड होते हैं। अभी दोनों कॉन्वेक्स था, मान लो ऐसा हो जाए कि L2 कॉन्केव हो जाए। सोचो, अब जरूरी नहीं है कि दोनों कॉन्वेक्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉन्केव हो, तो उस केस में क्या होता है, सोचने वाली बात है। उस केस में 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2, बस इतना ही होगा काम, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि कॉन्केव का तो आपको पता ही है कि एक फोकल लेंथ जो कॉन्केव होता है उसका नेगेटिव लेना है, फॉर्मूला वही होगा बट इसको माइनस में ले लेना है। तो दो कॉन्वेक्स लेंस कंबाइन हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव हो सकता है, लेकिन दो कॉन्केव नहीं हो सकता। दो कॉन्केव आप लेंस का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। तो दो कॉन्वेक्स हो सकता है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव होता है, बट टू थिन कॉन्केव लेंस नेवर कंबाइंड, याद रखना, बिकॉज दैट विल नॉट द वैलिड स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस। तो जब इतना आपने कर लिया बेटा, तो आपने जब सीख लिया कि हाँ सर ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, तो क्या सीखा आपने कंबाइंड फोकल लेंथ का, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2. This is the formula to getting the net focal length when two different focal lenses of different focal length combined. और मैंने क्या पढ़ाया था, आप याद करो पिछले लेक्चर, 1/f ही पावर हो जाता है लेंस का, तो 1/f इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, p इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 को क्या लिख सकते हैं, p1 और प्लस क्या p2। यानी इससे क्या सीखा आपने, इसने ये सीखा कि अगर आपके पास बहुत सारे लेंस हैं और वो कंबाइंड हो गए हैं तो नेट फोकल लेंथ ऐसे निकलते हैं जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकलता था, और पावर ऐड करके डायरेक्ट निकलता है जैसे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज चलता था। तो ये टोटल पावर निकालने का और ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल कराते हैं, जरा सुनना। सवाल ये आया कि आपके पास दो लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 5 डायोप्टर है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 5 डायोप्टर है, 5D4 डायोप्टर, और दिस इज कॉन्वेक्स लेंस इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। दूसरा लेंस है कॉन्केव लेंस, ध्यान से सुनना, जिसका पावर 3 डायोप्टर है, लेकिन चूंकि मैंने कॉन्केव बोल रहा हूं, मैंने कॉन्केव कहा है तो इसका
ऑब्वियसली अपने आप फोकल लेंथ या पावर सब माइनस लेना है, कॉन्केव का तो माइनस होता है पावर और फोकल लेंथ। फिर उसने कहा कि इनको कंबाइंड किया गया तो बताओ इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, और उस जो लेंस बनेगा दोनों लेंसेज को कंबाइंड करने के बाद उसका पावर क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। तो कैसे पावर निकालते हैं, P1 प्लस P2 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, इनको ऐड करो 2 डायोप्टर, यानी इक्विवेलेंट पावर इज 2 डायोप्टर। और ये आया कैसा, पॉजिटिव आया, ये तो नेगेटिव आया नहीं, पॉजिटिव आया। तो बोलोगे सर एक कॉन्वेक्स था एक कॉन्केव था, लेकिन पावर जो आया वो पॉजिटिव आया, इसलिए जो रिजल्टेंट लेंस होगा, जो आपका रिजल्टेंट नेचर होगा, जो आपका जुड़ने के बाद जो लेंस बनेगा वो कैसा होगा सर, वो कॉन्वेक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि पावर पॉजिटिव ही आया है, पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। भले ही एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव कंबाइंड हुआ, लेकिन नेचर फाइनली कॉन्वेक्स रहेगा। अगर नेगेटिव आ जाता है तो कॉन्केव होता। अब पूछा है फोकल लेंथ बताओ, तो मैंने क्या कहा था, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू कितना 1/p ऑब्वियसली। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, बहुत सिंपल है। कितना आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, 1/p, यानी 1/ कितना, देखो 2, 1/2 कितना आ गया बेटा 0.5, लेकिन माइनस लगा देंगे ना, कॉन्केव है ना, और मीटर है ना, याद नहीं है पावर का फॉर्मूला 1/f, अगर मीटर में ले रहे हो तो, और सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/f करना होता, बस फोकल लेंथ, यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया, इक्विवेलेंट पावर आ गया, और ये सब चीजें नेगेटिव में आ रहा है पावर, सॉरी पॉजिटिव में आया, हाँ पॉजिटिव आया, सॉरी पॉजिटिव तो था, ये नेगेटिव नहीं था, दैट वाज पॉजिटिव, मैंने बाय मिस्टेक नेगेटिव लिख दिया। तो जब ये पॉजिटिव में आया पावर, फोकल लेंथ भी, बस एंड कर रहा हूं बेटा, पावर पॉजिटिव में आया तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में ही आएगा, तो फोकल लेंथ 0.5 मीटर, पावर 2 डायोप्टर, चूंकि पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर उसी का होता है, कॉन्वेक्स का ही नहीं होता है। तो बोलोगे जो रिजल्टेंट लेंस बना उसका नेचर कॉन्वेक्स लेंस रहा, रिजल्टेंट पावर ये रहा, और फोकल लेंथ निकालना है तो पावर इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/p, 1/2 0.5 मीटर। वो माइनस मैंने बाय मिस्टेक, मुझे लगा था ये माइनस में आया इसलिए मैंने माइनस लगा दिया था, वो माइनस जब ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव में ही आएगा ऑब्वियसली। तो दैट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, याद रखना फॉर्मूला, जब लेंस कंबाइंड होते हैं तो एक नई फोकल लेंथ बनती है जिसका मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, एक अच्छा फॉर्मूला था। इसमें एक स्पेशल केस है, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी मैं बता दूं, एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि मान लो आपके पास 2 लेंस हैं, है ना, ठीक है। अब ये 2 लेंस थिन लेंस हैं, जरूर कंबाइंड अभी भी हुए हैं, लेकिन अब जो कंबाइंड हुए हैं लेंस L1 और लेंस L2, ये आपस में एक छोटा सा गैप बनाकर हैं, ये बिल्कुल चिपके नहीं है लेंस, दे आर नॉट कनेक्टेड कंप्लीटली विथ ईच अदर, उनके बीच एक गैप है। तो उस केस में जो फोकल लेंथ निकालेंगे फॉर्मूला वही होगा 1/f1 प्लस 1/f2, बस एक नया टर्म आ जाता है -df1 इंटू f2। ये कंपटीशन के लिए मैंने बनाया, 12 से बाहर की चीज है, 12वीं में नहीं आता ये। अगर 2 लेंस के बीच थोड़ा सा गैप हो जाए तो टोटल फोकल लेंथ में ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है फॉर्मूले में, 1/f1 प्लस 1/f2 तो होता ही है जब चिपके रहेंगे, तो अगर गैप आ जाए तो ये भी फॉर्मूले में आ जाएगा माइनस गैप f1 इंटू f2। बेटा दैट वाज द क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। नेक्स्ट लेक्चर जब हम आएंगे उसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। और आज एक बात जरूर सीख के जाओ, जब लेंस कंबाइंड होते हैं तो पिछली जो इमेज होती है, पिछला जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो अगले के लिए इंसिडेंट बन जाता है, इसीलिए पिछले लेंस का बनाया हुआ इमेज चाहे वो वर्चुअल हो जैसा भी हो, वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।